इस कहानी की शुरुआत में हम डेक नाम के एक 10 साल के बच्चे को देखते हैं जो कि गैरेज में मैकेनिक का काम कर रहा होता है। इस दौरान रेडियो पे न्यूज चल रही होती है कि यह धरती काफी तेजी से दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है, जिस कारण अब इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई है। इसी बीच वहां पर एक आदमी आकर इस रेडियो को बंद कर देता है और कहता है, अरे ये सब बकवास बातें हैं यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर अलवा को दिखाया जाता है जो कि अपने मोबाइल से एक वीडियो शूट कर रही होती है। फिर वो एक टनल में जाती है जहां पर काफी ज्यादा ठंड होती है। इस टनल में अलवा को उसके पिता मिलते हैं जो कि पृथ्वी की बिगड़ती कंडीशन पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वो बताता है कि कैसे इस पृथ्वी का बढ़ता तापमान मानव जाति के लिए हानिकारक है। वो ये भी कहते हैं कि कभी भी कोई बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा आ सकता है जिसमें सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। उनसे मिलने के बाद अलवा जाकर अब डेक और उसकी माँ से मिलती है। दरअसल डेक अलवा का स्टूडेंट है, उसे अलवा इंग्लिश पढ़ाती है और इसी बीच कुछ और बदमाश लड़के आकर डेक को उल्टा सीधा बोलने के साथ उसे परेशान भी करने लग जाते हैं, जिन्हें फिर डेक की माँ डांट कर भगा देती है। लेकिन वो जाते जाते डेक को धमकी देते हुए जाते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद अलवा अपने घर पर आती है जहाँ पर कुछ देर के बाद उसके पिता उससे बताते हैं कि बेटी मुझे अब किसी जरूरत काम की वजह से बार्सिलोना जाना होगा। वो भी अपने रिसर्च पेपर्स अंदर रख कर चले जाते हैं और इसी बीच वो डेक को पानी में डूबते हुए देखती है और अलवा देखते ही बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा देती है। डेक बेचारा काफी गहराई तक डूब गया था, इसलिए अलवा उसे नीचे जाकर उसको लेकर बाहर निकलती है और जब ये लोग पानी के अंदर होते हैं तभी ऊपर काफी जोर से बिजली चमकती है, जिसके थोड़े झटके अलवा को पानी के अंदर भी महसूस होते हैं। पर वो और डेक पानी के काफी ज्यादा अंदर थे, इस वजह से वो दोनों बच जाते हैं। क्योंकि जब अलवा डेक को पानी से बाहर लेकर आती है तो वहां देखती है तो सब कुछ तबाह हो चुका होता है। चारों तरफ सिर्फ मौत का ही मंजर था। आसमान में अभी भी बिजलियां चमक रही होती हैं। दरअसल ये सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। अलवा जल्दी से डेक को होश में लेकर आती है और फिर ये दोनों शहर की तरफ जाते हैं जहां पर चारों तरफ सिर्फ तबाही ही होती है और एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा होता। इस दौरान डेक अपनी माँ की लाश को देखता है जो कि उसके घर के साथ जल रही होती है। डेक उस तरफ जाने की कोशिश करता है मगर अलवा उसे रोक लेती है। फिर अलवा डेक को उसी टनल में लेकर जाती है जहां उसके पिता काम किया करते थे। ये दोनों रात बिताते हैं और फिर सुबह होते ही अलवा अपने घर जाकर देखती है तो वो पूरी तरह टूट चुका था। अलवा फिर अपने पिता को कॉल लगाती है मगर कॉल कनेक्ट नहीं होता। अलवा को लग रहा होता है कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बस फिर वो एक डेक से कहती है कि हमें बार्सिलोना के लिए निकलना होगा। वो दोनों एक टूटी हुई बाइक को बनाने की कोशिश करते हैं। डेक अलवा को पीछे से धक्का देता है पर सामने एक पत्थर आने की वजह से अलवा नीचे गिर जाती है। इस दौरान अलवा के पेट में एक धारदार चीज घुस जाती है जिससे उसको काफी ज्यादा घाव आ जाता है। हालांकि डेक ने तो गलती से उसको धक्का दे दिया था। अब इस जख्म की वजह से दोनों यहीं पर रुक जाते हैं। कुछ देर के बाद डेक देखता है कि अलवा के जख्म की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया है। वो अलवा से कहता है कि तुम्हें बुखार भी हो गया है, तुम्हारे लिए बाहर से दवा लेकर आता हूँ। लेकिन अलवा उसको मना कर देती है। वो कहती है बाहर खतरा है, तुम वहां मत जाओ। इतना कहकर वो दोबारा सो जाती है मगर डेक फिर भी डरते हुए एक साइकिल लेकर मेडिसिन के लिए निकल जाता है। कुछ देर के बाद वो अलवा के लिए मेडिसिन लेकर आ भी जाता है और साथ ही उसके घाव की मरहम पट्टी करता है। फिर वो वहां पर मौजूद एक ट्रैक्टर को बनाने में लग जाता है। अलवा जब उठती है तो उसके घाव एकदम सही हो चुके होते हैं और जब डेक सुबह सोकर उठता है तो वो एकदम डर जाता है क्यों उसके बगल में अलवा नहीं होती। फिर वो उसको चारों तरफ ढूंढने लग जाता है। जल्द ही उसको अलवा मिल जाती है और उसके ड्रेस पे ब्लड लगा होता है। तुम्हारे बदन पे ब्लड कैसे लगा है? तो वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था इसलिए डेक बार बार पूछता है। अलवा कहती है कि मुझे पीरियड्स आए हुए थे इसलिए, लेकिन डेक को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अलवा उसको अच्छे से समझाती है जिस पर डेक कहता है कि तुम क्या माँ बनने वाली हो। यहाँ अलवा को डेक की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आता है। इसके बाद डेक को एक गन मिलती है जिससे वो चलाने की कोशिश करता है लेकिन चला नहीं पाता। तभी अलवा उससे गन लेने की कोशिश करती है जिस पर वो कहता है कि ये गन मुझे पुलिस की गाड़ी से मिली है और मैं इसको नहीं फेंकूंगा क्योंकि अब मैं एक मर्द हूँ और तुम्हारे रक्षा करना मेरा फर्ज है, मुझे सब कुछ सीखना ही होगा। इतना कहकर वो चला जाता है
और अल्बा उसे देखती रह जाती है। फिलहाल अल्बा ने अपने पिता के सर्वाइविंग गाइड से फल और सब्जियां वगैरह उगाना सीख लिया था, जिस कारण वो और डेक अच्छे से रहने लग जाते हैं। जल्दी ही डेक भी बड़ा हो जाता है, जिसके मसल्स और बॉडी वगैरह काफी अच्छे हो जाती हैं। अब उसे देखकर अल्बा काफी इंप्रेस भी हो जाती है, क्योंकि कभी वो डेक को तो कभी डिटेक को उससे घूरता रहता है। अब ये दोनों दिन प्रतिदिन एक दूसरे को काफी अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। एक दिन तो डेक हिम्मत करके अल्बा को किस करके भाग जाता है। उसी रात काफी तेज तूफान आता है, जिस कारण इन लोगों का गार्डन पूरी तरह तबाह हो जाता है। अब ये देखकर अल्बा कहती है कि हमें अब बार्सिलोना चला जाना चाहिए। डेक ने भी ट्रैक्टर बना लिया है, जिसको देखकर अल्बा काफी खुश होती है और उसको गले लगा लेती है। बस फिर क्या था, ये लोग जल्दी से उसमें बैठकर बार्सिलोना पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही होती है। अब ये दोनों फिर यहाँ से एक स्टेडियम में जाते हैं, जहाँ पर डेक फुटबॉल के साथ खेलता है और अल्बा उसको चेस करती है। यहाँ अल्बा डिटेक की बॉडी की तरफ देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। मतलब फिर ये लोग एक जगह पर रात बिताने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर अल्बा खुद को नहीं रोक पाती और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इस घटना के बाद तो दोनों काफी अच्छी तरह साथ में रहने लग जाते हैं। डेक अल्बा के लिए घर बनाता है और फिर एक दिन अल्बा डेक को खुशखबरी देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ महीनों के बाद वो एक लड़के को जन्म भी देती है, जिसका डिलीवरी डेक खुद करता है और ये दोनों अपने इस बेटे का नाम काय रखते हैं। डेक और अल्बा अपनी इस नई जिंदगी से काफी खुश थे। दोनों को एक परिवार मिल गया था। अब एक दिन ऐसा ही अल्बा को समंदर पर एक बोट दिखती है। वो तुरंत उस बारे में डेक से बताती है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि शायद कोई और भी जिंदा है। लेकिन डेक अल्बा को करीब जाने से मना करता है, कहता है कि वहाँ खतरा भी हो सकता है। फिर भी वो वहाँ पे जाती है। तभी अल्बा को किनारे पर एक आदमी बेहोश मिलता है, जो शायद इस बोट से जरिए यहाँ पर आया होगा। ये लोग इस आदमी को उठाकर अपने घर लेकर आते हैं। इस आदमी का नाम अल्बर्ट है। वो अल्बर्ट जब होश में आता है तो बताता है कि मुझे लगा कि मैं अकेला ही बचा हुआ हूँ। मैं एक आइलैंड पर रहता था और मैं अपनी बोट लेकर किसी और जिंदा इंसान की तलाश में निकला था। तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में अब मैं चलता हूँ। लेकिन इस पर अल्बा अल्बर्ट से कुछ दिन यहाँ पे रुकने के लिए कहती है, जो बात डेक को बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर वो कुछ बोलता नहीं है और जल्दी अल्बर्ट इन लोगों के साथ घुल मिल जाता है। उसे कुछ स्किल्स भी आते हैं। फिर ये सारी चीजें अल्बा को सिखाता है। अल्बा को भी अल्बर्ट काफी अच्छा लगने लग जाता है। तभी एक दिन डेक अल्बर्ट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जब अल्बा अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। और जब डेक उसे कहता है तो वो कहता है कि उसको दूध पिलाने में कितना दर्द होता होगा। फिर वो कहता है कि जिस आइलैंड से मैं आया हूँ वहां पर हनी बहुत होता है, जिसे खाने से उसको आराम लगेगा। फिर वो उस हनी को अल्बा को देता है और अल्बा बदले में उसका शुक्रिया अदा करती है। अब ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा था, इसलिए डेक एक दिन अल्बर्ट को जाने के लिए बोल देता है कि तुम जाओ यहाँ से, जिसके लिए अल्बर्ट भी तैयार हो जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो वो कहता है कि लेकिन जाने से पहले वो इन लोगों के साथ कहता है कि जाने से पहले मैं तुम लोगों को अपने बोट पर एक पार्टी देना चाहता हूँ। इस बात के लिए डेक और अल्बा मना नहीं कर पाते और मान जाते हैं। दोनों साथ में अल्बर्ट की बोट पर काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ अल्बर्ट अल्बा और डेक के लिए मूवी चलाता है, जिसको देखने के बाद दोनों सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो दोनों देखते हैं कि अल्बर्ट उन्हें अपनी बोट पर काफी दूर लेकर आ गया है। अब डेक अल्बर्ट से इस चीज को लेकर लड़ने लग जाता है कि तुम कहाँ लेकर आ गए हो हमें। अल्बा डेक को पानी में फेंक देता है, जो देखकर अल्बा भी तुरंत पानी में कूद जाती है। यहाँ अल्बर्ट मौका देखकर दोनों को छोड़ देता है और उनके बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। डेक और अल्बा बेचारा क्या ही कर सकते थे, इसलिए वो लोग किनारे पर आ जाते हैं। अल्बा भी अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान होती है। अब इन दोनों को याद आता है कि अल्बर्ट के पास हनी था। जरूर वो एक ऐसे आइलैंड पर रहता होगा जहाँ पर हनी काफी ज्यादा मात्रा में मिलता होगा। फिर ये लोग कुछ किताब वगैरह की मदद से एक बोट के जरिए उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और जिस बोट से दोनों गए होते हैं वो काफी पुरानी होती है। उसे डेक ने किसी तरह मरम्मत करके तैयार किया था। साथ ही डेक ने अपने पास एक गन भी रखी होती है। और अब जैसे ही ये दोनों उस आइलैंड पर पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें काय की रोने की आवाज सुनाई देती है। डेक और अल्बा अलग अलग होकर काय को ढूंढने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद डेक और अल्बा को पता चल जाता है कि अल्बर्ट को काय एक पिंजड़ा में रखा हुआ है, जिसमें एक लॉक लगा हुआ है। इस ताले को तोड़ने के लिए डेक जाता है तो उसी दौरान अल्बर्ट उससे लड़ने लग जाता है और उसकी गन छीनकर उल्टा उसे और अलका के गन पॉइंट पर ले लेता है। अब दोनों वही करते हैं जो अल्बर्ट इन्हें बोल रहा होता है। क्योंकि दोनों गन पॉइंट पर हैं, वो अल्बर्ट से डेक को बांधने के लिए कहता है। बेचारी अलका ठीक वैसे ही करती है।
फिर अल्बर्ट अल्बा से कहता है कि मैं बस तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, आखिर मेरी भी तो अरमान है कि मैं इस दुनिया में अकेले क्या करूंगा। इस पर अल्बा कहती है कि अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, बस मुझे मेरा बच्चा दे दो। उसकी बात सुनकर अल्बर्ट उसको चाबी दे देता है और वो अपने बच्चे को पाते अल्बा उसको दूध पिलाने लग जाती है, जिस दौरान अल्बर्ट काफी गंदी नजरों से उसको देख रहा होता है। ये देखकर डिक अल्बर्ट को काफी बुरा भला कह देता है। तभी अल्बर्ट डक को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाने लगता है। ये देखकर अल्बा भी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग खड़ी होती है। अल्बर्ट भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर अल्बा कैसे भी करके अल्बर्ट को चकमा देकर दूसरी तरफ आ जाती है। जल्दी से वो डिक को खोलने लग जाती है। तभी अल्बर्ट दूसरी तरफ से वहां पर आ जाता है। अब उसको देखते ही अल्बा तो डिक को चाकू दे देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तब तक डिक ने अपनी रस्सियां काट भी दी थी। इधर अल्बर्ट अल्बा को भागते हुए देखकर उसके पैर में गोली मार देता है और डिक भी जब अल्बर्ट को मारने जाता है तो अल्बर्ट उल्टा उसे गोली मार देता है, लेकिन डिक भी मरने से पहले अल्बर्ट के गले में चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। लेकिन गोली लगने के कारण अब डिक भी मरने वाला था, तो वो अपने बच्चे को आखिरी बार गोद में उठाता है। फिर इस गन पॉइंट पर उसकी जान चली जाती है। बात करें अल्बा की तो वह डिक की अचानक से मौत से काफी ज्यादा दुखी होती है। वो अपने बच्चे के साथ बोट पे वापस आने के दौरान डिक की लाश को पानी में डाल देती है और फिर उस पे आग लग जाती है और फिर आगे अपना सफर शुरू करती है। फिर अपने बच्चे का पालन पोषण करके कुछ साल के बाद जब अल्बा का बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने पिता की तरह हरकतें करता है। अल्बा की जिंदगी अब उसके बेटे काय के सहारे बढ़ रही होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।